बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं मोहम्मद उमर आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं मौलाना अब्दुल रऊफ नासिर साहब की तरफ तशरीफ़ लाया हूँ कि उनसे बात करनी थी। रमज़ान जैसे करीब आ रहा है, रमज़ान के मुताबिक कुछ सवालात, कुछ लोगों के सवालात हैं पूछने हैं किस बारे में, रोज़े के मुताबिक किस चीज़ से रोज़ा टूट जाता है, और जो सवालात करने हैं वो हम बात करते हैं मौलाना अब्दुल रऊफ नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मौलाना, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, जैसे कि आपकी तरफ हमारी तशरीफ आवरी हुई वो इसलिए कि रमज़ान के मुताबिक चंद सवालात करने थे आपसे कि किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। रमज़ान में लोग फैशन के मुताबिक जाया जाए तो ख़वातीन फैशन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगाई हुई हैं, सुरमा हो गया, नाखून पॉलिश होगी और चीज़ें इस बारे में और फिर बीमारों के मुताबिक कि वो बीमार हो जाते हैं, ड्रिप लग जाती है, टीका लग जाता है। इन चीज़ों के मुताबिक इन चीज़ों से रोज़ा टूटता है या नहीं, तो इस बारे में आप बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब मोहम्मद उमर साहब, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे पास तशरीफ़ लाए। तो अल्लाह पाक इसका आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और हमारे सुनने वाले और जानने वाले और मसाइल को समझने वालों को भी अल्लाह पाक, हम जो उमर भाई ने जो मेहनत और मुशक्क़त से यहाँ पर आए, इसका अजर सवाब उनको तक अता फरमाए। तो शुक्रिया के बाद आप हज़रात से मेरी यही दरख्वास्त और कोशिश रहती है, देखें जो वक्त और सीज़न होता है, हर चीज़ का एक सीज़न होता है, क्यों बोलना। अब दुनिया के कारोबार, सर्दियाँ गर्मियाँ होती है। अब सर्दियों के अंदर रिवाज होता है कि हमने मोटा कपड़ा लेना है, मोटा कोट लेना है, तो उस एतबार से जितनी भी अपने जिस्म या अपने घर बार के एतबार से अपने आप को सर्दी से बचाने का एक निज़ाम और उस तहत लोग चलते हैं। तो इसी अंदाज से कारोबार भी होता है। उनको पता है कि इस सीज़न के अंदर हमने ये वाला कारोबार करना है, तो उससे हमें इतना फ़ायदा और इतना नुकसान होगा। एक दुनिया का निज़ाम और सिस्टम हमारे मुआशरे में ये चल रहा है। अब ये सर्दियों का ऐसे ही गर्मियों का निज़ाम और सिस्टम एक एतबार से चल रहा होता है, तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि गर्मियों के अंदर गर्मी के मशरूबात आम हो जाते हैं, गर्म ठंडा कपड़ा आम हो जाता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आम हो जाती है, लोग उसमें कारोबार करते हैं, लोगों को इसका सीज़न का पता चल जाता है, तो उसके ज़रिए से लोग अपना कारोबार को वसी बनाते जाते हैं। तो अब हमारा जो मामला, एक मुसलमान का जो मामला, वो मामला दुनिया का भी है और आखिरत का भी है। अब दुनिया का जो मामले से हमने इस मामले को आखिरत के मामले से समझना होगा। अब जिस तरीके से दुनिया का मामला, कारोबार, मईशत का रिवाज और सीज़न को देख के लोग अपने मुआशरे को और अपने कारोबार और तिजारत को बढ़ाते हैं, तो अब हमारा जो कारोबार, हमारी जो मईशत, हमारी जो तिजारत, वो तिजारत आखिरत की तिजारत है। अब आखिरत की तिजारत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रमज़ान का महीना को ख़ास कर दिया गया। अब इस महीने के अंदर जो तिजारत हमने करनी है, कौन सी तिजारत? वो वाली तिजारत नहीं कि फ़ायदा लोगों को देने के बजाय लोगों को नुकसान दे, वो वाली तिजारत, इससे तिजारत मुराद नहीं है। अब हमारे मुआशरे के अंदर सबसे बड़ी बीमारी और सबसे गंदी चीज़ जो एक काफिर भी सोच भी नहीं सकता, जो एक मुसलमान अपने सुबह शाम अपने कारोबार और अपनी नौकरी और अपनी मईशत के अंदर डूबा हुआ है, वो कौन सी चीज़ है? वो धोखा और फ्रेब है। अब धोखा और फ्रेब एक वक़्त और एक लिमिट और एक सीज़न के तहत लोग इसके अंदर धोखा और फ्रेब देकर लोगों को उस फ्रॉड के अंदर निचोड़ लेते हैं। तो अब हमारा जो सीज़न, हमारा जो वक़्त आ चुका, इस वक़्त को हम कीमती बनाएं और इसको हम ज़ाया न करें। अब ज़ाया कई तरीक़ों से हो सकता है कि अब हमने रोज़ा रख लिया, सारा मुआशरा घर में सारे अफराद रोज़ा रखते हैं, मैंने भी रोज़ा रखा, क्यों? क्योंकि घर वाले सब ने रखा। चलें, इसी तौर पर आदतन तो मैं समझता हूँ बंदे की आदत न हो, आप कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल ये है कि अब घर में 5 अफराद हैं, 5 अफराद में एक जो अफराद है उसको रोज़ा रखने की आदत न हो, अब उसने कभी रोज़ा रखा ही ना हो। अब अगर वो
گھر میں 4 افراد میں اگر اس کی عادت بن جاتی روزہ رکھنے کی، یہ میرے خیال میں اس طریقے سے وہ آتا ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس آتے ہیں کہ وہ ان کو نماز پڑھنے کا شوق کو اتنا دلچسپی نہیں تھی، ان کو زور زبردستی مسجد میں کھڑا کر دیتے، نوافل کے لیے کھڑا کر دیتے تاکہ ان کی عادت بن جائے کہ نماز پڑھنے کی، نوافل پڑھنے کی. یہاں پر بھی میرے خیال میں یہی ہوگا کیونکہ اس کی عادت بنانے کے لیے کم از کم تھوڑی سی زبردستی بھی کی جائے. اگر وضو نہیں کرتا اسی طریقے سے اگر کھڑا بھی ہوتا ہے اس کو ایک عادت بن جائے نماز پڑھنے کی. تو یہ میرا خیال تھا. اب جو دوسرے آپ نے فرمایا تھا کہ جس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر چلتا ہے کہ کہیں پہ ڈرپ لگائی جاتی ہے اور ٹیکا لگایا جاتا ہے، سرما لگایا جاتا ہے، بہت سارے اس طرح کی چیزیں، یہ جس طریقے سے ڈرپ کا لگانا، اب اس سے وضو کیا کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ٹیکا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اب ہم اپنے رمضان کو قیمتی بنائیں، اپنے رمضان کو، اپنے دن کو، اپنی رات کو ایسا بنائیں جو قرآن اور سنت کے اندر ہمارے لیے نافذ کر دیا گیا، جو ہمارے لیے حکم کر دیا گیا، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمارے اوپر نافذ کر دیا گیا ہو. جس طریقے سے ہمارے دنیا کے اندر معاملات ہوتے، معاشرہ ہوتا ہے، ان کا کوئی قانون اور ضوابط اصول ہوتے، ایسے ہی اللہ رب العزت کا اصول اور ضوابط اور قوانین وہ قرآن پاک اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر درج اور مندرجہ ہے. اس کے اندر جو احکامات ہیں ان احکامات کو ہم لے لیں. ایک اور سوال وہ یہ کہ ہمارے یہاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ روزہ چلو رہ گیا ہمارا روزہ، تو یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے بعد میں رکھ لیں گے، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہوتی، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، قضا کر لیں گے. تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض چیز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا، اس کے انکار کرنے والا دائرہ کار اسلام سے نکل جاتا ہے. تو فرض جو اللہ کی طرف سے فرض کر دی گئی ہو، اس کا ایک مسلمان کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں اس کا انکار کرتا ہوں؟ اب انکار کرنے کے بعد کیا وہ مسلم ٹھہرے گا؟ کیا اس قواعد اور ضوابط کو ماننے والا ٹھہرے گا جو پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیے تھے؟ اب اگر اتنی بھی، اب دیکھیں، اتنی بھی اس کی جان کو اللہ اور اس کے رسول نے اتنی تک اجازت دی ہے. اگر اس کی جان کو خطرہ ہو، اگر مرنے کا اندیشہ ہو، اگر سانس لینے کا اور اس کی سانس کے رکنے کا اندیشہ ہو، یا اس کو خوف اور ڈر ہو کہیں پہ میری سانس کے رکنے سے، کہیں پہ میرے کچھ نہ کھانے سے، پانی نہ پینے سے، یا خوراک کے نہ ہونے سے میری صحت کے اندر کوئی فرق نظر آتا ہے، اگر کوئی موت کا اندیشہ آتا ہو، تو اس کو اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی. جی بہت شکریہ آپ کا.